बुद्ध कहते थे 4 कदम से आगे देखना ही मत, क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है। इसको वो संयम कहते। बुद्ध कहते जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत, जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना। और तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ ना होगा और ना मिले तो प्राण खाया जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई है, तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के घर में होती है, 2 कार होनी चाहिए। पहले अमेरिका में वो विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में 1 कार होनी ही चाहिए। अब इतनी कारें तो घरों घरों में हो गई, एक एक कार तो हर घर में। तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि 1 कार तो गरीब घर में होती। अगर तुम सफल हो तो कम से कम 2 कार घर में होनी चाहिए। अब 2 कार घर में होनी चाहिए, चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त ना हो, लेकिन 2 कार घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो वो प्रतिष्ठा का सवाल है। अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमेरिका में, वो प्रतिष्ठा की बात है, वो प्रेस्टीज, पावर, उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि अगर तुम सफल हो गए हो तो 1 घर पहाड़ पर, 1 घर समुद्र के तट पर और 1 घर शहर में, कम से कम 3 घर तो होने ही चाहिए। आदमी एक ही घर में रह सकता है। तुम्हारे पास कितने कपड़े तुमने इकट्ठे कर रखे हैं? कितने कपड़े तुम एक बार में पहन सकते हो? कितने जूते के अंबार लगा रखे तुमने? मैं घरों में ठहरता रहा हूं, कभी कभी दंग होता हूं। भगवान की मूर्ति के लिए जगह नहीं, जूतों के लिए अलमारियां लगा रखी। एक जूता तुम पहनते हो, इतने जूते अनिवार्य नहीं है, जरा भी आवश्यक नहीं। व्यर्थ इनको झाड़ना पहुंचना पड़ता है। तुम नाहक चम्हार बन गए हो। सुबह से इनको नाहक पहुंचो, झाड़ो, तैयार करके रखो, एक तुम पहनोगे, लेकिन कोई तुम्हें समझा रहा है कहीं से कि ऐसा होना चाहिए। तुम अगर अपने जीवन की फेहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है, तो तुम 90% गैर जरूरी पाओगे। और उस 90% के लिए तुमने कितना श्रम उठाया, कितनी चिंता ली, कितने व्याकुल हुए, कितना व्यर्थ जीवन गमाया। और अगर कोई तुमसे कहे ध्यान, इबादत, प्रार्थना, तुम कहते हो समय कहां है? समय है नहीं। समय होगा भी कैसे? क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा है, जिस व्यक्ति को भी यह समझ में आ गया कि विषयों के में रस नहीं है, वो संयत होने लगता है, अपने आप संयत होने लगता है। तब उसका जीवन वासनाग्रस्त नहीं होता, आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता, आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए, एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए, और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है, उन्हीं का तुम्हें रोग खाए जा रहा है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत
भोजन में मात्रा जानने वाले श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी सैल पर्वत को।